बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें, अलमसूलिया अलजनाइया यानी जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है, इसकी हमने बेस पढ़ ली कि क्रिमिनल लाइबिलिटी की बेस क्या हो सकती है। अब आगे इसका मसला है कि असरुल जहली अलल मसूलिया अलजनाइया, और इसी के साथ ही एक आ जाता है कि असरुल खता अलल मसूलिया अलजनाइया, कि मतलब किसी इंसान ने कोई जुर्म ऐसा कर दिया कि मतलब क्राइम तो उसने कमिट कर दिया है लेकिन उसको पता ही नहीं था, वो जाहिल था। तो क्या मतलब है, मतलब अगर मजनून वाली सूरत है वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन मसला यह है कि अगर कोई सही सालिम इंसान है और आकिल बालिग है, वो कहता है कि यार मुझे तो पता नहीं था कि कत्ल की ये भी सजा हो सकती है। मतलब कत्ल अगर किसी को कर दो तो उसके बदले कत्ल आपको भी किया जा सकता है। तो क्या उसकी इस बात का एतबार होगा या नहीं होगा? तो एक तो आम ज़ाब्ता है कि कानून ऐसी चीज़ों को तस्लीम नहीं करता अगर वो इंसान वाक़यतन मतलब इस बात पे कादिर था कि वो चीज़ों को सीखता और कर लेता, मतलब उसका ख्याल करता। यानी कि एक इस तरह का यूं कह लें कि कहा जाता है कि अल जहलु बित्तशरीअ ला यजूज़ु फी हुकूकिल इंसान, कि हुकूक इंसान में जहाँ पे बंदे का हक हो वहां पे तशरीक से जाहिल होना ये जायज नहीं है। यानी एक बंदा कहता है कि यार मैं तो मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ क्या उसके लिए ये ए, रास्ता पैदा कर सकती है कि वो उसके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी ना आए, तो ये है कि इसका एतबार नहीं होता। तो इसी को कह रहे हैं कि देखें जहालत का क्या फायदा हो सकता है कि मिनल मबादी अव्वलिया फी शरीयत इस्लामिया अन्नल जानी ला युआखिज़ु अला फ़िअलिल मुहर्रम इल्ला इज़ा काना आलिमन इल्मन ताम्मन बितहरीमिही। यानी कहते हैं कि आम उसूल तो यही है कि किसी इंसान को क्रिमिनल लाइबल उसी वक्त बनाया जा सकेगा जब वो उस जुर्म के हराम होने को पूरी तरह जानता हो। लेकिन जब उसको पता ना हो हुर्मत का, तो फिर उससे वो जो जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है, वो खत्म हो जाएगी। वयुतबरुल मुकल्लफ़ु आलिमन बिल अहकाम, लेकिन आगे वही बात कर रहे हैं कि देखें कि मुकल्लफ को यही समझा जाता है कि वो अहकाम को जानता है। यानी ये जो सूरत है कि अगर वो नहीं जान रहा, ये बच्चे के लिए है, मजनून के लिए है, मुकल्लफ है, उसको कानून का पता होना चाहिए था और आमतौर से पता होता है, तो फिर इसका एतबार नहीं होगा। यानी यहाँ पे ये वाला जो जुमला है ना कि वयुतबरुल मुकल्लफु आलिमन बिल अहकाम, कि मुकल्लफ जो है वो अहकाम का उसको आलिम ही समझा जाएगा। उसके लिए ये नहीं हो सकता कि वो कहे कि जी मुझे तो कानून का पता ही नहीं था, या मैं तो इस फेल को हराम ही नहीं समझता था। फइदा कान अल इंसानु फी ज़ुरूफिन यस्तहिलु माअल इल्म बिसुदूरि कानूनिन फलहु अन यहतज्ज बिही। लेकिन कहते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान ऐसी जगह पे है, यानी सारी जिंदगी उसने बहुत यानी जंगल में गुजारी, उसको पता ही नहीं था, शहर में आने का मौका ही नहीं मिला उसको, और वहां पे स्टेट की जो रिट है वो भी उस अंदाज से कायम नहीं थी, और वाकयातन मतलब उसको सीखने का कुछ पता ही नहीं, इंसानों के साथ वो रहता ही नहीं था। तो फिर मतलब हो सकता है कि उसकी जो ये वाली एहतजाज और इस्तेनाद है, इसको कबूल कर लिया जाए कि वाकयातन उसको इसका पता नहीं था, तो फिर उसे लाइबिलिटी उठा ली जाए। लेकिन जाहिर है कि ये रेयर केस होगा। जनरल ज़ाब्ता वही है कि अल जहलु बित्तशरीई ला यजूज़ु फी हुकूकिल इंसान, के कानून से नावाकिफ होना, इग्नोरेंट होना, इसका कानून एतबार नहीं करता आकिल बालिग इंसान के लिए। ये तो हो गया कि असरुल जहल क्या है। अब असरुल खता क्या है? कहते हैं कि अल खता व हुवा वुकूउ शैइ अला गैरि इरादती फाइलिही, के किसी इंसान का गैर इरादी तौर पे कोई काम कर लेना। फल फाइलु फी जराइम अल खता ला यतिल फ़िअल अल क़स्दिन, ये वही बात के फाइल जो है, जो खता कर रहा होता है, वो अपने इरादे से वो काम नहीं करता लेकिन गलती हो जाती है, तो गैर इरादी तौर पे उससे काम हो जाता है। तो कहते हैं कि बाज़ औक़ात यक़सिदुल जानी फ़िअलन मुअय्यनन लैसा जरीमतन फ़ी ज़ातिही फ़यतवल्लदु मिन हाज़ल फ़िअल मा युअतबरुल जरीमा दूना क़स्दिन। कहते हैं कि बाज़ औक़ात जो क्रिमिनल है वो उसका इरादा ये नहीं था कि मैंने ये क्राइम करना है, लेकिन उससे उसके नतीजे में कोई ऐसा काम हो गया कि जो क्राइम बन जाता है। कहते हैं मिसाल इसकी यह है कि एक इंसान है, वो किसी परिंदे को शिकार करना चाह रहा था, तो उसका जो निशाना है वो खता हो गया, तो किसी इंसान को जाके वो हिट कर गया, तो जाहिर है अब इंसान की डेथ हो गई, तो वो अब क्रिमिनल तो हो गया, लेकिन अब उसका ये है कि इरादा नहीं था, तो ये क्या है कि खता उसने की। या कहते हैं कि एक ये भी मिसाल इसकी दी जाती है कि एक आदमी ने रोजा रखा हुआ था, तो अब वो कुल्ली करना चाह रहा था,
تو لیکن اب اس نے مطلب پانی غلطی سے اندر چلا گیا اس کی، تو ہمیں پتا ہے کہ اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر وہ جو لائبلٹی ہے وہ امپوز ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بھولا نہیں تھا، بھولنے کے احکامات تو اور ہے نا روزے کی صورت میں، لیکن اس کو یاد تھا کہ میرا روزہ ہے، لیکن غلطی سے پانی اندر چلا گیا۔ تو پھر یہ بھی یعنی اس کو ابھی تک آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ارادے میں غلطی کیسے ہو سکتی ہے۔ تو اب اس کے بعد اس کا جو حکم ہے وہ بتا رہے ہیں کہ والمخطئ کالعامد مسئول جنائی کلما وقع منه فعل یحرمه الشارع۔ کہتے ہیں کہ جو مخطی ہے، غلطی کرنے والا ہے، وہ عامد کی طرح ہی ہوتا ہے، وہ جنائی مسئول ہوگا، یعنی کریمنل لائبلٹی اس پہ امپوز ہوگی اگر وہ ایسا کوئی کام کر رہا ہے جس کو شارع نے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن کہتے ہیں اس مسئولیت کا سبب مختلف ہوگا۔ جو عامد کی مسئولیت ہے اس کا سبب تو اس کا ارادہ ہے کہ جان بوجھ کے اس نے فیل کیا ہے، لیکن جو مخطی ہے اس کا ارادہ تو نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ اس نے نیگلیجنسی کا مظاہرہ کیا ہے، تقصیر ہوئی ہے اس کے اور اس نے احتیاط نہیں کی، تو لہٰذا وہ بھی لائبل ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس میں فرق ہو سکتا ہے کہ اگر تو اس نے اس کی غلطی سے کسی کی جان چلی گئی ہے اور وہ قتل خطا وغیرہ ہے، تو پھر اس پہ وہ کرمنل لائبلٹی اس صورت میں قصاص کی صورت میں تو نہیں آئے گی، لیکن دیت کی صورت میں اور جو کفارات ہیں وہ آ جائیں گے۔ اور بعض دوسری صورتیں اگر قتل کے علاوہ ہو پھر تو کوئی مطلب کسی غلطی سے آپ نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا تو اس صورت میں بھی جو اس کی کرمنل سزا ہے وہ تو آپ کو مطلب یعنی دیت وغیرہ کی صورت میں دیکھنا ہی ہوگا۔ یہ ہے یعنی کہ اثر الجہلی والخطا، کہ غلطی کا اور جہالت کا کرمنل لائبلٹی پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے۔